18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का ये उपाय जरूर करें, हर मनोकामना होगी पूरी। रंगों और उमंगों भरा त्योहार होली तो 25 मार्च 2024 को है, लेकिन 17 मार्च 2024 से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं, मतलब रंगभरा त्योहार शुरू हो रहा है और इस सप्ताह में पड़ने वाला पहला सोमवार बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आपने शिवजी की पूजा आराधना सही तरीके से कर ली तो शिवजी की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। इसलिए 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। आप भी होली के पहले पड़ने वाले इस सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करें, उनकी विशेष रूप से पूजा पाठ करें और 5 दीपक का उपाय जरूर करें। आपके जीवन में बेहद परिवर्तन आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन से दुख परेशानी सब दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। मां लक्ष्मी और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने पाएगी। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 दीपक का ये उपाय कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरु जी कहते हैं कि 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि विशेष रूप से शाम के समय इस उपाय को करने से इसका भरपूर लाभ मिलता है। हालांकि होलाष्टक के दिन शिवजी की पूजा आराधना करने के लिए पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन इस खास उपाय को आप प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बनाकर तैयार करना है, वही आटा जो आप रोज अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करें तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें, सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती यानी जिसे हम फूल बत्ती के रूप में बाजार से खरीद कर लाते हैं। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें, मिलावट वाला घी डालने की गलती ना करें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने घर से माचिस लेकर जाएं, किसी और से मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए आप माचिस अपने साथ लेकर जाएं। माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बनाए गए 5 दीपक में से पहले दीपक की आपको शिव जी के सामने रखना है, इसलिए आप दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही आप इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो अति उत्तम, नहीं तो आसपास किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना बोले। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो उसका प्रतीक रूप मानकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दें और मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी दीपक जलाना है और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय
आपके द्वारा बोली गई मनोकामना शिवजी की कृपा से जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है, इसलिए आप शाम के समय भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर उसके बाद ही इस उपाय को करें। संभव हो तो आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है, यानी साफ सुथरे मन और तन से ही इस उपाय को आप करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इस उपाय को आपने कर लिया, लेकिन आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। शाम को आपको 5 दीपक का ये उपाय करना है, लेकिन उसी दिन यानी सोमवार को सुबह में आप नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाकर या घर के अंदर मां पार्वती और शिवजी की विधिपूर्वक पूजा आरती करें। शिवजी को जल चढ़ाएं और कुमकुम, अक्षत, फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं विधिवत चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शाम के समय बताया गया उपाय करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि विशेष रूप से शाम के समय इस उपाय को करने से इसका भरपूर लाभ मिलता है। हालांकि होलष्टक के दिन शिवजी की पूजा आराधना करने के लिए पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन इस खास उपाय को आप प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बनाकर तैयार करना है, वही आटा जो आप रोज अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करें तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती यानी जिसे हम फूल बत्ती के रूप में बाजार से खरीद कर लाते हैं। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें, मिलावट वाला घी डालने की गलती ना करें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने घर से माचिस लेकर जाएं। किसी और से मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए आप माचिस अपने साथ लेकर जाएं। माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बनाए गए 5 दीपक में से पहले दीपक की आपको शिव जी के सामने रखना है, इसलिए आप दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही आप इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो अति उत्तम, नहीं तो आसपास किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना बोले। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो उसका प्रतीक रूप मानकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दें और मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आपके द्वारा बोली गई मनोकामना शिवजी की कृपा से जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवजी
की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है, इसलिए आप शाम के समय भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर उसके बाद ही इस उपाय को करें। संभव हो तो आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है, यानी साफ सुथरे मन और तन से ही इस उपाय को आप करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इस उपाय को आपने कर लिया, लेकिन आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। शाम को आपको 5 दीपक का ये उपाय करना है, लेकिन उसी दिन यानी सोमवार को सुबह में आप नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाकर या घर के अंदर मां पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा आरती करें। शिव जी को जल चढ़ाएं और कुमकुम, अक्षत, फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं विधिवत चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शाम के समय बताया गया उपाय करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि विशेष रूप से शाम के समय इस उपाय को करने से इसका भरपूर लाभ मिलता है। हालांकि होलष्टक के दिन शिवजी की पूजा आराधना करने के लिए पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन इस खास उपाय को आप प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बनाकर तैयार करना है, वही आटा जो आप रोज अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करें तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती यानी जिसे हम फूल बत्ती के रूप में बाजार से खरीद कर लाते हैं। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें, मिलावट वाला घी डालने की गलती ना करें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने घर से माचिस लेकर जाएं। किसी और से मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए आप माचिस अपने साथ लेकर जाएं। माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बनाए गए 5 दीपक में से पहले दीपक की आपको शिव जी के सामने रखना है, इसलिए आप दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही आप इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो अति उत्तम, नहीं तो आसपास किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना बोले। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो उसका प्रतीक रूप मानकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दें और मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी दीपक जलाना है और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आपके द्वारा बोली गई मनोकामना शिवजी की कृपा से जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है,
इसलिए आप शाम के समय भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर उसके बाद ही इस उपाय को करें। संभव हो तो आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है, यानी साफ सुथरे मन और तन से ही इस उपाय को आप करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इस उपाय को आपने कर लिया, लेकिन आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। शाम को आपको 5 दीपक का ये उपाय करना है, लेकिन उसी दिन यानी सोमवार को सुबह में आप नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाकर या घर के अंदर मां पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा आरती करें। शिव जी को जल चढ़ाएं और कुमकुम, अक्षत, फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं विधिवत चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शाम के समय बताया गया उपाय करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि विशेष रूप से शाम के समय इस उपाय को करने से इसका भरपूर लाभ मिलता है। हालांकि होलाष्टक के दिन शिवजी की पूजा आराधना करने के लिए पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन इस खास उपाय को आप प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बनाकर तैयार करना है, वही आटा जो आप रोज अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करें तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। सादा आटा गूंथकर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती यानी जिसे हम फूल बत्ती के रूप में बाजार से खरीद कर लाते हैं। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें, मिलावट वाला घी डालने की गलती ना करें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने घर से माचिस लेकर जाएं। किसी और से मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए आप माचिस अपने साथ लेकर जाएं। माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बनाए गए 5 दीपक में से पहले दीपक की आपको शिव जी के सामने रखना है, इसलिए आप दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही आप इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो अति उत्तम, नहीं तो आसपास किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना बोले। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो उसका प्रतीक रूप मानकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दें और मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आपके द्वारा बोली गई मनोकामना शिवजी की कृपा से जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है,
इसलिए आप शाम के समय भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर उसके बाद ही इस उपाय को करें। संभव हो तो आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है, यानी साफ सुथरे मन और तन से ही इस उपाय को आप करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इस उपाय को आपने कर लिया, लेकिन आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। शाम को आपको 5 दीपक का ये उपाय करना है, लेकिन उसी दिन यानी सोमवार को सुबह में आप नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाकर या घर के अंदर मां पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा आरती करें। शिव जी को जल चढ़ाएं और कुमकुम, अक्षत, फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं विधिवत चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शाम के समय बताया गया उपाय करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि विशेष रूप से शाम के समय इस उपाय को करने से इसका भरपूर लाभ मिलता है। हालांकि होलष्टक के दिन शिवजी की पूजा आराधना करने के लिए पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन इस खास उपाय को आप प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बनाकर तैयार करना है, वही आटा जो आप रोज अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करें तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। सादा आटा गूंथकर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती यानी जिसे हम फूल बत्ती के रूप में बाजार से खरीद कर लाते हैं। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें, मिलावट वाला घी डालने की गलती ना करें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने घर से माचिस लेकर जाएं। किसी और से मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए आप माचिस अपने साथ लेकर जाएं। माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बनाए गए 5 दीपक में से पहले दीपक की आपको शिव जी के सामने रखना है, इसलिए आप दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही आप इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो अति उत्तम, नहीं तो आसपास किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना बोले। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो उसका प्रतीक रूप मानकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दें और मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आपके द्वारा बोली गई मनोकामना शिवजी की कृपा से जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है,
इसलिए आप शाम के समय भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर उसके बाद ही इस उपाय को करें। संभव हो तो आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है, यानी साफ सुथरे मन और तन से ही इस उपाय को आप करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इस उपाय को आपने कर लिया, लेकिन आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। शाम को आपको 5 दीपक का ये उपाय करना है, लेकिन उसी दिन यानी सोमवार को सुबह में आप नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाकर या घर के अंदर मां पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा आरती करें। शिव जी को जल चढ़ाएं और कुमकुम, अक्षत, फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं विधिवत चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शाम के समय बताया गया उपाय करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि विशेष रूप से शाम के समय इस उपाय को करने से इसका भरपूर लाभ मिलता है। हालांकि होलाष्टक के दिन शिवजी की पूजा आराधना करने के लिए पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन इस खास उपाय को आप प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बनाकर तैयार करना है, वही आटा जो आप रोज अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करें तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती यानी जिसे हम फूल बत्ती के रूप में बाजार से खरीद कर लाते हैं। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें, मिलावट वाला घी डालने की गलती ना करें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने घर से माचिस लेकर जाएं। किसी और से मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए आप माचिस अपने साथ लेकर जाएं। माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बनाए गए 5 दीपक में से पहले दीपक की आपको शिव जी के सामने रखना है, इसलिए आप दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही आप इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो अति उत्तम, नहीं तो आसपास किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना बोले। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो उसका प्रतीक रूप मानकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दें और मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी दीपक जलाना है और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आपके द्वारा बोली गई मनोकामना शिवजी की कृपा से जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है,
इसलिए आप शाम के समय भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर उसके बाद ही इस उपाय को करें। संभव हो तो आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है, यानी साफ सुथरे मन और तन से ही इस उपाय को आप करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इस उपाय को आपने कर लिया, लेकिन आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। शाम को आपको 5 दीपक का ये उपाय करना है, लेकिन उसी दिन यानी सोमवार को सुबह में आप नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाकर या घर के अंदर मां पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा आरती करें। शिव जी को जल चढ़ाएं और कुमकुम, अक्षत, फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं विधिवत चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शाम के समय बताया गया उपाय करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि विशेष रूप से शाम के समय इस उपाय को करने से इसका भरपूर लाभ मिलता है। हालांकि होलष्टक के दिन शिवजी की पूजा आराधना करने के लिए पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन इस खास उपाय को आप प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बनाकर तैयार करना है, वही आटा जो आप रोज अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करें तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। सादा आटा गूंथकर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती यानी जिसे हम फूल बत्ती के रूप में बाजार से खरीद कर लाते हैं। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें, मिलावट वाला घी डालने की गलती ना करें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने घर से माचिस लेकर जाएं। किसी और से मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के लिए आप माचिस अपने साथ लेकर जाएं। माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। बनाए गए 5 दीपक में से पहले दीपक की आपको शिव जी के सामने रखना है, इसलिए आप दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही आप इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो अति उत्तम, नहीं तो आसपास किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना बोले। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो उसका प्रतीक रूप मानकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दें और मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के में गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां या आखिरी दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आपके द्वारा बोली गई मनोकामना शिवजी की कृपा से जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। इस उपाय को आपको शाम को करना है,
इसलिए आप शाम के समय भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर उसके बाद ही इस उपाय को करें। संभव हो तो आप स्नान कर लें तो अति उत्तम है, यानी साफ सुथरे मन और तन से ही इस उपाय को आप करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये उपाय आपके जीवन को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा से ढेर सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इस उपाय को आपने कर लिया, लेकिन आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास जरूर होना चाहिए। शाम को आपको 5 दीपक का ये उपाय करना है, लेकिन उसी दिन यानी सोमवार को सुबह में आप नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जाकर या घर के अंदर मां पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा आरती करें। शिव जी को जल चढ़ाएं और कुमकुम, अक्षत, फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं विधिवत चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शाम के समय बताया गया उपाय करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। 18 मार्च रंगभरा सोमवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने से होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।